Hello, good afternoon, friends. Today my signal and system second lecture. So, yesterday lecture I will discuss and study about Laplace transform, and today I will discuss about jet transform or discrete time signal. Okay, so Laplace transform is used to time domain converted into frequency domain. Means के x of t is converted into x of s. Okay, and jet transform for converted time domain into frequency domain. So what is the main difference between Laplace domain and jet transform? Okay, so in Laplace domain the time domain t is converted in s domain, means frequency domain. Okay, for continuous signal. For jet transform the time domain is converted in z form, means x of t is converted into x of z for discrete सिग्नल. आपको पता होगा कि कंटिन्यूस सिग्नल किसको कहते हैं और डिस्क्रीट सिग्नल किसको कहते हैं. कि इसको हम कंटिन्यूस सिग्नल बोलते हैं. ओके, सो कंटिन्यूस सिग्नल मीन्स यहाँ पर हमारा टाइम है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड है. ओके, सो टाइम के आधार पे यहाँ पर हमको सबको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हमें मिलेगी. t/4 5/4 है या π/2 है या पूरा है पाई. सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी कंटिन्यूस में. हमें 3π/2 है, कुछ भी समय पे हमें मिलेगी कोई ना कोई वैल्यू. इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सिग्नल. पूरी साइकिल में हमें किसी न किसी जगह पर हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ हमें मिलेगी. लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा. डिस्क्रीट में क्या होगा कि पर्टिकुलर एक एम्पलीट्यूड 0 पे है तो 0.5 है, 1 है 1 पे है तो 0.6 है. 0 और 1 के बीच में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. Okay, so Laplace transform is used to convert time domain into frequency domain for continuous signal. कंटिन्यूस सिग्नल जब हमारा होगा सर तब क्या यूज़ करना है, Laplace ट्रांसफॉर्म. हमने कल देखा था वो x of t कन्वर्टेड इनटू x of s था ना. अब हम डिस्क्रीट सिग्नल हमने कि 0 और 1 के बीच में नहीं मिलेगा, 1 और 2 के बीच में भी नहीं मिलेगा. ओके, इस तरह. तो डिस्क्रीट सब सिग्नल होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, सो ये जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी लिमिट हमने ले लीजिए. एक्स ऑफ टी मीन्स टाइम सिग्नल ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी. ओके, सो यहाँ पर हमें लेस देन 1 से होना चाहिए. -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डी टी लेस देन 0. हमारी इस वैल्यू क्या लेस देन 0 होनी चाहिए. ओके, और अब जब हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तब एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड समेसन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड माइनस एन. हमारा बेसिक इक्वेशन है जेड ट्रांसफॉर्म का. ओके, सो ये है आउटपुट और ये है एक्स ऑफ एन इनपुट कोई भी, और इसमें हम लिमिट में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा. ओके, सो अब हम एक इनपुट लेते हैं एक्स ऑफ एन 1 2 और 3. ओके, सो ये एरो है, ठीक है. ये एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर से ओरिजिन पॉइंट शुरू होता है 0. तो 0 की लेफ़्ट साइड संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी कि 0 की लेफ़्ट साइड में क्या होता है, 0 की राइट साइड में क्या होता है. 0 की लेफ़्ट साइड में क्या होता है, माइनस से शुरू होता है, -1 -2 और -3. और राइट साइड में 1 2 3. ओके, सो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा. ओके, सो ईयर n और ईयर एक्स ऑफ n. ओके, सो हीयर 0 एंड 0 पे क्या है 1 है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या है 1 है. ओके, और 1 पे क्या है 2 है
3 पे क्या है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। तो इस तरह हमको मिल गया डिस्क्रीट फॉर्म में। तो ये क्या है, यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल स्कीम है, यूनिलेटरल सिग्नल है। कैसे यूनिलेटरल, क्योंकि एक ही साइड में होता है। ओके, सो ये यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मीन्स कि हमारा सिग्नल ओनली राइट साइड में ही फ्लो होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से लेके शुरू होती 3 तक ही है। ओके, तो ये यूनिलेटरल बोलते हैं। ओके, अब हम इसको बायलेटरल में कन्वर्ट करते तो कैसा होता है, एक्स ऑफ एन हमारा इनपुट है 1 2 और 3। अब हम एरो कहाँ पर 2 के बीच में लिख देते हैं तो क्या होता, कोई बताएगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पर -1 और यहाँ पे 1। और इसको ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर ओरिजिन 0 है, 0 पे कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 और -1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो -1 पे कितनी है, 1 है एम्पलीट्यूड, और 1 पे कितनी है, 3। इसको हम बोलते हैं बायलेटरल, बायलेटरल सिग्नल। ओके, तो हियर बोथ साइड पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ओके बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं। हमने कंटिन्यूस सिग्नल लिया तो कंटिन्यूस होता है लैप्लास में, और डिस्क्रीट होता है जेड ट्रांसफॉर्म में। और जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि टाइम होता है उसका हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम पे हम डिस्क्रीट में लाप्लास यूज़ नहीं कर रहे, लाप्लास हम कंटिन्यूस में ही यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल इज़ यूज फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्स ऑफ टी इज कन्वर्टेड टू एक्स ऑफ एस, एंड जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू एक्स ऑफ जेड। ओके, अब हम एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेसन एन बराबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड माइनस एन। ओके, सो हम ग्राफिकल में हम रिप्रेजेंट करें, एक्स ऑफ जेड फाइंड करना है यहाँ पे। इस तो हम क्या करेंगे कि एक्स ऑफ हमारी लिमिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से लेके 3 तक है। ओके, 0 से लेके 3 तक 1 2 3, और यहाँ पर एरो है तो 0 1 और 2। तो कब तक, 0 से लेके 2 तक। तो हमारा क्या होगा, समेसन एन बराबर 0 to 2 एक्स ऑफ एन जेड माइनस एन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ऑफ 0 इंटू जेड ऑफ 0। ओके, रेस टू एन है, एन तो हमारे 0 है, प्लस एक्स ऑफ 1 इंटू जेड रेस टू -1 प्लस एक्स ऑफ 2 इंटू जेड ऑफ -2। ओके, और बाद में एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस जेड एक्स ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू है, 2 बाय जेड, प्लस एक्स ऑफ 2 पे 3 बाय जेड स्क्वायर। ओके, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गई 1 प्लस 2 बाय जेड प्लस 3 बाय जेड स्क्वायर। ओके, एक्स ऑफ जेड की हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ओके, अब हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, आर ओ सी फाइंड करें। आर ओ सी मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आर ओ सी मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स कि यहाँ पर हमारी फिनाइट वैल्यू पे हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो हमारे एक्स ऑफ जेड क्या था, 1 प्लस 2 बाय जेड प्लस 3 बाय जेड स्क्वायर। ओके, तो जेड की वैल्यू हम डिफरेंट पुट करते हैं, जेड इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगी 1 प्लस 2 बाई 0 प्लस 3 बाई 0। सो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, तो 1 प्लस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, सो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ही आएगा। ओके, सो जेड इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो हम इन्फिनिटिव आएगा। अब हम जेड इज इक्वल टू 1 लग, तो 1 प्लस
2 प्लस 2/z की कितनी है 1 है, 1 प्लस 3/1 तो कितनी आएगी 3 और 2 5 और 6 आ गई 6। और अब हम इन्फिनिटिव लगाते हैं z इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 1 प्लस 2/इंफिनिटिव प्लस 3/इंफिनिटिव। तो किसी भी चीज़ को हम इन्फिनिटिव के ज़रिए डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 तो 1 आ गया जब z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव था तब। तो हमारे क्या ही कुछ ना कुछ फिनाइट वैल्यू मिली, 6 फिनाइट और 1 फिनाइट। तो इसके से क्या हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि जब हम z इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तब हमारी इन्फिनिट वैल्यू आएगी और 6 और 1 क्या है फिनाइट वैल्यू है। तो हम ग्राफ में हम कैसा करेंगे कि यहाँ पर हमारी ROC है, यहाँ पर हमारी इमेजनरी और रियल। सो हम यहाँ पर 0 पे नहीं मिलेगी और दूसरे भाग में यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अब हम बायलेटरल पे फाइंड करते हैं। तो बायलेटरल सिग्नल पे क्या होता है, बायलेटरल में क्या होता है x ऑफ n हमने दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे एरो है तो 0 -1 और 1। ओके, सो इसका हम ग्राफ पहले ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर -1, -1 पे कितना है 1 है, 0 पे कितना है 2 है, 1 पे कितना है 3 है। ओके, सो हमारी इक्वेशन z ऑफ x आउटपुट फाइंड करना है -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव x ऑफ n समेसन, सॉरी नॉट ए इंटीग्रेटर, ओनली समेसन -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव x ऑफ n इंटू z माइनस n। ओके, सो यहाँ पर हमारी कितनी है -1 टू 1 है। ओके, सो समेसन -1 टू 1 x ऑफ n इंटू z इंटू n। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल x ऑफ -1 से स्टार्ट होता है, -1 इंटू z, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस z 0 इंटू z 0 रेस टू 0 x ऑफ 1 इंटू z -1। ओके, पता चला -1 0 एंड 1 तीन टर्म आ गए यहाँ पर हमारा है उसी तरह। ओके, सो x ऑफ -1 पे कितनी है 1 है इंटू z, प्लस z ऑफ 0 पे कितना है 2 इंटू 1, प्लस x ऑफ 1 पे 3 है इंटू z। ओके, सो z प्लस यहाँ पे x ऑफ 0 पे कितनी है 2, हाँ तो 2। ओके, सो प्लस 3/2। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है z प्लस 2 प्लस 3/2। ओके, सो हियर हमारा आंसर मिल गया x ऑफ z इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, सो हमारे ROC फाइंड करना पड़ेगा 0 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 पे। तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस इन्फिनिटिव, सॉरी 3/z। तो z इज इक्वल टू हमें क्या है 0 है, तो हमें क्या मिलेगा 3/इंफिनिटिव 0, तो हमें क्या मिलेगा इन्फिनिटिव ही मिलेगा x ऑफ 0 पे। ओके, अब हम z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव लगाते हैं तो क्या आएगा इन्फिनिटिव प्लस 2 प्लस 3/इंफिनिटिव, तो इन्फिनिटिव आएगा और ये सब इन्फिनिटिव वैल्यू आएगी 0 पे और इन्फिनिटिव पे। सब हम एक काम करते हैं, अब हम z इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 6। ओके, सब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रियल टर्म है और ये इमेजनरी टर्म है। ओके, सो 0 पे एक नहीं मिलेगी इन्फिनिटिव मिलेगी और दूसरी इन्फिनिटिव पे, ये हमारा ROC है पूरा। तो यहाँ पर हमें मिलेगी
यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे नहीं मिलेगी, ओनली फॉर यहाँ पर ही मिलेगी फिनाइट वैल्यू। ये फिनाइट मिले ना। ओके, इस ये बायलेटरल में थे। ये कौन से थे? बायलेटरल। ओके, ये बायलेटरल सिग्नल के लिए थे। तो पता चल गया है बच्चों, बायलेटरल यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, जेट ट्रांसफॉर्म या डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। ओके, अब कंटिन्यूस के लिए लैप्लास, जेट ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट सिग्नल के लिए करते हैं। एट अ वन टाइम आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंक्लूड करते हैं। इस तक नेक्स्ट लेक्चर में हम पोल और ज़ीरो फाइंड करके हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।